और दोस्तों वेलकम बैक टू इंस्टा मास्टर क्लास सीरीज। दोस्तों आज इस वीडियो में हम किसी इंडिकेटर के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कि भाई ऑप्शंस बाइंग के दौरान ड्यूरिंग इंट्राडे निफ्टी के चार्ट पे, बैंक निफ्टी के चार्ट पे कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं जो मार्केट में आपको पूरे दिन गाइड करेंगे, जिनके रिवर्सल्स पे आप रिवर्सल ट्रेड कर सकते हो, जिनके ब्रेकआउट के बाद यू कैन डू अ मोमेंटम ब्रेकआउट ट्रेडिंग इन ऑप्शंस। तो आइए बात करते हैं वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल निफ्टी के चार्ट पे इंट्राडे बेसिस पे जो मैं खुद पर्सनली यूज करता हूं अपनी ट्रेडिंग में। तो आइए दोस्तों एक एक करके डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम सीए रजत राउडिया। वीडियो शुरू करने से आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो निफ्टी का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट। अब ये चार्ट हमारे पास होता है सुबह 9 बजे, 9:15 के पहले जब हम मार्केट में रहते हैं हमारे सामने ये चार्ट दिखता है। अब 9:15 को जब मार्केट ओपन हो जाएगा तो हमारे पास कुछ लेवल्स होने चाहिए जिनके बेसिस पे हम यहाँ पे ट्रेड करें। भाई लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा तभी तो रिवर्सल कर पाओगे, तभी तो आप ब्रेकआउट्स कर पाओगे। तो कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है? कई लोग इंडिकेटर पे जाके डायरेक्टली पिवट पॉइंट्स यूज कर लेते हैं, वो भी एक अच्छा तरीका है, लेकिन मैं मैनुअली प्राइस एक्शन के बेसिस पे लेवल्स ड्रॉ करना पसंद करता हूं क्योंकि उनकी एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी होती है। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि निफ्टी का आप यहाँ पे चार्ट देख पा रहे हो, तो भाई सबसे पहला काम तो ये करना है कि पिछले दिन का जो हाईएस्ट पॉइंट था और पिछले दिन का जो लोएस्ट पॉइंट था उसको मार्क कर लो। तो यहाँ पे मैं जो सबसे पहला लेवल ड्रॉ करूंगा दोस्तों वो रहेगा पिछले दिन का हाई। सो ये जो रहेगा ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, पिछले दिन का हाईएस्ट पॉइंट। इसी के साथ पिछले दिन का जो लोएस्ट पॉइंट है ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। तो पिछले दिन का हाई और पिछले दिन का लो, इससे क्या है पूरे डे का एक रेंज तय हो जाती है। सो ये तो रहा हम लोगों का फर्स्ट सेट ऑफ लेवल्स। इसके बाद इसके अलावा और भी कुछ लेवल्स चाहिए हमको इन बिटवीन। तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं पिछले दिन की पहली 5 मिनट कैंडल। ये देखिए पिछले दिन की जो पहली 5 मिनट कैंडल है, जैसा कि आप सभी जानते हो दोस्तों, जब मार्केट ओपन होता है 9:15 को, 9:15 से 9:20 के बीच में मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होती है। काफ़ी पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं पिछले दिन के, वो एग्जीक्यूट होते हैं मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलिटिलिटी के साथ। पहला 5 मिनट निकलता है, तो पहले 5 मिनट के दौरान जो भी लेवल्स बन जाते हैं, जो हाई लो बन जाता है, वो नेक्स्ट डे भी आपको काम करता हुआ दिखता है। तो ये जो पिछले दिन का जो हाईएस्ट पॉइंट है 5 मिनट कैंडल का, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, मैं इसको भी मार्क कर लूंगा। पिछले दिन की पहली 5 मिनट कैंडल का हाई मार्क हो गया और लो पॉइंट और डे लो दोनों सेम है, तो यहाँ पे डबल लेवल करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने अभी तक डिस्कस कर लिए 4 लेवल्स, पिछले दिन का हाई, पिछले दिन का लो, पिछले दिन की पहली 5 मिनट कैंडल का हाई और लो। अब आते हैं अनदर लेवल। जैसे मार्केट, सपोज मार्केट अगर गैप अप या गैप डाउन होता है, सपोज कल मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो या फिर गैप अप ओपन हो या फ्लैट भी ओपन हो सकता है, तो इन केस ऑफ गैप अप या गैप डाउन पिछले दिन का जो क्लोज रहेगा ना दोस्त, ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल का काम करेगा। तो आप इस लेवल को भी मार्क कर लीजिए, ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल का काम करेगा। अगर मार्केट गैप डाउन या गैप अप होता है, अगर मार्केट यहाँ पे फॉर एग्जांपल ओपन होता है, तो ऊपर जाते टाइम आपको डायरेक्ट ये लेवल नहीं, इसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, सो ये हो गए दोस्तों 5 लेवल्स। पहली लेवल की बात करें, रिपीट करते जाऊंगा मैं, पिछले दिन का हाई, पिछले दिन का लो, पिछले दिन की पहली 5 मिनट कैंडल का हाई और लो, पिछले दिन का क्लोजिंग प्राइस। ये हो गए हमारे 5 लेवल। अब बात करेंगे नेक्स्ट लेवल्स की। अब देखिए ये पूरा रेंज, तो पूरे दिन की जो रेंज थी पिछले दिन की, वो तो हम लोगों ने एक तरीके से तय कर दिया है। अब अगर इस रेंज के बाहर मार्केट निकलता है, सपोज कल मार्केट बहुत गैप अप ओपन हो जाता है, इस रेंज के बाहर निकल जाता है, या बहुत ज़्यादा नीचे जाके इस डाउन रेंज के नीचे निकल जाता है, तो क्या किया जाए? अब इस केस में हम लोग पुराने स्विंग हाइज का यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट ऊपर की ओर चला जाता है तो हमको पीछे जाना पड़ेगा। हम लोग जूम आउट करके पीछे की तरफ जाएंगे और पीछे जाके देखेंगे कि भाई ये लेवल जो था हमारा, ये तो यहाँ तक कंटिन्यू था, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अब इसके जस्ट ऊपर कौन सा हाई है, ये दिख गया, ठीक है, ये स्विंग हाई है, तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। और इसके जस्ट ऊपर और देखें तो यहाँ पे एक और स्विंग हाई है। इनको स्विंग हाइज कहते हैं दोस्तों। ये जो हाई होते हैं, ये जो इस तरीके से आते हैं, इनको हम स्विंग हाइज कहते हैं। तो इन लेवल्स को हम लोग मार्क करके चलते हैं। तो ये लेवल हो गया और ये लेवल हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों हम पीछे जाके लेवल्स ढूंढ सकते हैं। तो अगर मार्केट फॉर एग्जांपल कल के दिन में गैप अप ओपन होता है, तो इसके बाद हमको ये 2 लेवल्स काम में आएंगे। सपोज मार्केट अगर नीचे गैप डाउन हो जाता है, ठीक है, अगर मार्केट गैप डाउन होता है या फिर मार्केट इस रेंज के नीचे आ जाता है, तो हमें इस रेंज के पीछे यहाँ पे इसके बाद कौन कौन से लेवल्स हैं, तो यहाँ पे आपको देखो एक ये स्विंग लो दिख रहा है ना। तो सबसे पहले तो इसको हम मार्क कर लेंगे, ये मार्क हो गया। अब इसके नीचे और जाएंगे पीछे की तरफ, तो पीछे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक ये स्विंग लो दिख रहा है, एक ये स्विंग लो दिख रहा है,
ठीक है, और पीछे डाउन जाएंगे तो यहाँ पे एक स्विंग लो दिख रहा है। तो ये लेवल्स भी इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्त, अगर मार्केट कल की जो रेंज है उसके बाहर निकल जाता है तो। सो मार्केट अगर नीचे जाता है तो इमीडिएटली आपको ये लेवल्स दिखेंगे। अगर मार्केट और फर्दर डाउन जाता है तो आप इस लेवल का यूज़ करिए, और फर्दर डाउन जाता है तो इस लेवल का यूज़ करिए, और फर्दर डाउन जाएगा तो फिर पीछे जाके और लेवल्स आपको निकालने पड़ेंगे। तो ये हमने कितने लेवल्स की बात कर ली दोस्तों? 7। पहला, मैं फिर से रिपीट करूंगा, पहला लेवल हो गया पिछले दिन का हाई, पिछले दिन का लो, ये होगा 2 लेवल्स। पिछले दिन की पहली 5 मिनट कैंडल का हाई और लो, पिछले दिन का जो क्लोजिंग प्राइस है वो हो गया। अब स्विंग हाई हो गए और स्विंग लोज हो गए। अब इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा दोस्तों, जैसे ही मार्केट ओपन होगा दोस्तों, मार्केट ओपन होते ही पहली जो 5 मिनट कैंडल बनेगी, पहली 5 मिनट कैंडल का हाई और लो भी आप मार्क कर लीजिएगा, वो भी ड्यूरिंग द डे आपको बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगा। और दोस्तों इतने सब लेवल्स के बाद एक आखिरी लेवल और है, वो होता है राउंड नंबर। ये लेवल काफ़ी लोग मिस कर जाते हैं दोस्तों, मार्केट में स्ट्रक्चर वगैरह देखते हैं लेकिन राउंड नंबर मिस कर जाते हैं। राउंड नंबर का मतलब क्या है भाई? 25,000 का लेवल, ये कैसे भूल जाओगे? यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, मार्केट इस लेवल का भी रिस्पेक्ट करेगा भाई। 25,000 हो गया, 25,500, 26,000, 24,500, जो 500 के मल्टीपल के जो राउंड नंबर होते हैं ना, वो भी इंपॉर्टेंट। 100 के मल्टीपल वाले लोगे तो फिर तो दर्जनों निकल आए भाई, तो यहाँ पे 100 का रहेगा तो फिर ट्रेड कैसे करोगे? 100 के मल्टीपल वाले राउंड नंबर्स नहीं लेने हैं, 500 के मल्टीपल वाले, 25,000, 25,500, 24,500, ये राउंड नंबर्स लेवल्स भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेंगे। दोस्तों आप लोग ये समझ रहे होगे भाई इतने सारे लेवल्स के बाद ट्रेड कैसे होगा? देखिए ट्रेड बहुत ही ईजी हो जाता है जब हम इन लेवल्स के साथ काम करते हैं ना, तो ट्रेड बहुत ईजी हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से नीचे आके गिर रहा है, ठीक है, तो आपको मालूम है कि भाई ये सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट मार्केट को यहाँ मिलेगा। यहाँ पे एक तरीके से लिक्विडिटी क्राइसिस भी बोलते हैं इसको, कि अगर यहाँ से मार्केट निकला तो अगली लिक्विडिटी मार्केट को यहाँ पे मिलेगी। तो इस लिक्विडिटी क्राइसिस में मार्केट जो है नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। तो अगर मार्केट में ये लेवल अच्छे से ब्रेक होता है और ऑप्शंस में अगर आपको बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिले पुट में, तो डेफिनेटली आप एक पुट ऑप्शन बाय करके चलिए और मार्केट को धीरे धीरे करके यहाँ पे फॉल होने दीजिए बहुत ही बढ़िया तरीके से। इनको हम स्पेसेस बोलते हैं दोस्तों। ये जो लाइंस, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में जो लाइंस होती है ना, ये बहुत ही बढ़िया स्पेसेस का काम करते हैं। अगर स्पेस काफ़ी छोटा है, जैसे यहाँ पे बहुत कम स्पेस है, 710 से लेके 734, लगभग मान के चले 25 पॉइंट का ही स्पेस है, तो मार्केट अगर यहाँ से नीचे गिरता भी है तो यहाँ पे हमें मालूम है गिरने के बाद यहाँ पे एक और सपोर्ट आएगा भाई। तो यहाँ पे पुट ऑप्शन ना लिया जाए, ये 710 का लेवल एक बार ब्रेक हो जाए तो फिर यहाँ पे नीचे बहुत बड़ा स्पेस है। यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे आपको बहुत बड़ा स्पेस मिलेगा, लगभग आपका 750 से लेके 24,700 से लेके 650, 50 पॉइंट का स्पेस है। तो 50 पॉइंट का निफ्टी में अगर मूव आएगा तो ऑप्शन में 25 पॉइंट का तो मूव आ ही जाएगा। डेल्टा अगर आपका एक तरीके से 50 डेल्टा का यूज़ कर रहे हो, ATM स्ट्राइक यूज़ कर रहे हो, और 25 पॉइंट का मूव अगर आया, उसमें से अगर आप 10-15 पॉइंट भी पकड़ पाते हो तो काफ़ी बढ़िया है। अगर आप 100 रुपये का ऑप्शन ट्रेड करते हो और उसमें अगर 10-15 पॉइंट मिल गए तो 10-15% का मूव हो जाता है। तो इस तरीके से इन लेवल्स का हम लोग लाइव मार्केट में यूज़ करते हैं। सो आई होप दोस्तों ये लेवल्स की जो अंडरस्टैंडिंग थी काफ़ी दिन से पेंडिंग थी। आप लोग पूछ रहे थे भाई निफ्टी के लेवल्स कैसे ड्रॉ करते हैं, मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। इन लेवल्स को आप बैक टेस्ट करके देख लो या फॉरवर्ड टेस्टिंग करके देख लेना, बहुत ही सटीक तरीके से काम करते हैं। लाइव में भी हम जब लाइव करते हैं इन्हीं लेवल्स का यूज़ करके ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, प्लीज हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.